सिर्फ 48 घंटे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे भयानक धमकी दी है। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलो या तबाही देखो। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट बंद हो चुका है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में हाहाकार मचा है और ब्लैक मंडे का खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज GNN। आज की रिपोर्टिंग उस 48 घंटे के काउंटडाउन पर है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रास्ता नहीं खुला तो वो ईरान के पावर प्लांट्स को ऑब्लिटरेट कर देंगे। उनका नारा है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी। आज इसे चौथा हफ्ता है और अब तक 2000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ईरान ने ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। स्पोक्सपर्सन ने वीडियो मैसेज में कहा, हे ट्रंप, यू आर फायर्ड। ईरान ने वार्न किया है कि अगर उनके प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो गल्फ में मौजूद सारे US IT, एनर्जी और डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा देंगे। पहली बार ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर किए हैं। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइल्स ने दिखा दिया है कि खतरा अब बड़ा हो चुका है। इजरायली ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि ईरान की मिसाइल रेंज में अब बर्लिन, पेरिस और रोम जैसे यूरोपियन कैपिटल्स भी शामिल हो गए हैं। ईरान ने इंडियन ओशन में मौजूद US UK के स्ट्रेटेजिक बेस डिएगो गार्सिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। एक मिसाइल बेस के पास गिरने की खबर है। इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के पास मिसाइल्स गिरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इन हमलों में प्रतिबंधित क्लस्टर टाइप म्यूनिशंस का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर के मार्केट्स में पैनिक है। एनालिस्ट टोनी सिकामोर ने इसे एक ब्लैक मंडे सिनेरियो बताया है, जहां शेयर्स गिर रहे हैं और ऑयल महंगा हो रहा है। भारत में BSE सेंसेक्स 1800 पॉइंट से ज्यादा क्रैश हुआ और एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के 11 लाख करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। IEA चीफ फाती बिरोल ने वार्न किया है कि ये 1970s के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $112 के पार निकल गई हैं। हॉर्मूज बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई में 11 मिलियन बैरल्स पर डे की कमी आई है, जो 1970s के शॉक से भी 2 गुना ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि ये स्थिति वरिष्ठ है और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भयानक हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे 1 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। PM ने कहा कि भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से ज्यादा हैं। भारत के 2 LPG टैंकर्स पाइन गैस और जगवसंत इस वक्त मौत के रास्ते से गुजर रहे हैं ताकि भारत में फ्यूल सप्लाई बनी रहे। PM ने CCS की मीटिंग बुलाई ताकि फर्टिलाइजर और फ्यूल की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखा जा सके और किसानों पर इसका असर ना पड़े। UAE ने 25 ड्रोन्स और 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन अबू धाबी में गिरी एक मिसाइल के मलबे से एक हिंदुस्तानी नागरिक जख्मी हो गया है। सऊदी अरेबिया ने भी रियाद के पास मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। गल्फ के हर देश में अब एयर रेड सायरन्स आम हो गए हैं। US मरीन्स और हैवी लैंडिंग क्राफ्ट्स रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। USS जेरल्ड फोर्ट क्रीट नेवल बेस पहुंच चुका है। ईरान के अंदर पिछले 24 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट है, दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल शटडाउन। लोग पूरी दुनिया से कट चुके हैं। इंटरनेट बंद होने के बावजूद ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर US इजराइल के हमलों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रशिया और चाइना ने ट्रंप को वार्न किया है कि ये विशिष्ट साइकिल पूरे रीजन को तबाह कर देगी। उन्होंने डायलॉग यानी बातचीत की अपील की है। UK PM कीयर स्टारमर ने कोबरा मीटिंग बुलाई है ताकि UK में बढ़ती महंगाई और एनर्जी सप्लाई पर डिस्कस किया जा सके। नेतन्याहू ने डिमोना और अराद का दौरा किया और कहा कि ईरान ने सिविलियंस और बच्चों के नर्सरी पर टेरर वेपन्स फायर किए हैं। इजराइल ने लेबनान में ब्रिजेस तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। लेबनीज प्रेसिडेंट ने इसे ग्राउंड इन्वेजन का संकेत बताया है। ये क्राइसिस 1973 और 1979 के ऑयल शॉक से भी बड़ी है, क्योंकि इस बार ऑयल और गैस दोनों एक साथ क्रैश कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने अपने बजट में $4.7 बिलियन की बचत की है और रिमोट वर्क शुरू किया है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। ईरान अपने सबसे एडवांस्ड फत्ताह और एमाद मिसाइल सिस्टम्स यूज कर रहा है, जो इजरायली डिफेंसेस को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। सेंटकॉम ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं, जहां US ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल असेंबली प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस युद्ध में फ्रेंडली फायर भी जाने ले रहा है। एक इजरायली नागरिक अपने ही देश के आर्टिलरी फायर से मारा गया। सिर्फ इजराइल में 180 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जंग की कीमत हमेशा मासूम सिविलियंस ही चुकाते हैं। एशियन मार्केट्स में भी भारी गिरावट है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 3.3% और शंघाई इंडेक्स 2.3% नीचे गिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने एक इमरजेंसी डील साइन की है ताकि वॉर के बीच डीजल और LNG की सप्लाई बनी रहे। भारत नए देशों से फर्टिलाइजर मंगवाने की बात कर रहा है ताकि हमारे किसानों को कोई तकलीफ ना हो। एस जयशंकर ने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है ताकि रीजन में डीएस्केलेशन लाई जा सके। हर बीतते मिनट के साथ ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। क्या US वाकई ईरान पर हमला करेगा? US ट्रेजरी ने कहा है कि उनके पास इस जंग को फंड करने के लिए प्लेंटी ऑफ मनी है। इशारा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी।
ईरान ने वार्न किया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो पूरे रीजन की ऑयल फैसिलिटीज को इरिवर्सिबली तबाह कर देंगे। इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि कॉमन मैन के लिए गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। श्रीलंका में तो फ्यूल प्राइसेस 25% बढ़ भी चुकी हैं। वहां 4-डे वर्क वीक शुरू कर दिया गया है एनर्जी बचाने के लिए। दुनिया की 20 सबसे बड़ी एयरलाइंस ने अब तक $53 बिलियन का मार्केट वैल्यू खो दिया है। सफर करना अब महंगा हो जाएगा। नेटो एलाइज अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं। ट्रंप के बदलते फैसलों ने यूरोप को दुविधा में डाल दिया है। जापान ने कहा है कि वो माइन स्वीपिंग में मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब सीज फायर यानी युद्ध विराम हो। यूएस के अंदर भी ट्रंप का विरोध हो रहा है। सेनेटर चक शूमर ने कहा, इनफ इज इनफ एंड दिस वॉर। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप पैनिकिंग है और उनके पास इस जंग से निकलने की कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ तबाही का डर, दूसरी तरफ इकोनॉमिक कोलैप्स। जीएनएन पर हम नजर बनाए हैं। इराक में भी यूएस एम्बेसी और लॉजिस्टिक सेंटर पर 8 रॉकेट्स गिरे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर है। अबू धाबी में जख्मी हुए हिंदुस्तानी का हाल देखकर भारत में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ रही हैं। पेंटागन ने ग्राउंड डिप्लॉयमेंट के प्लान्स तैयार कर लिए हैं। क्या 82nd एयरबोर्न डिवीजन ईरान में घुसेगी? ट्रंप ने कहा, नाउ विद द डेथ ऑफ ईरान। क्या वो वाकई ईरान को मैप से मिटाने का फैसला कर चुके हैं? दुनिया सिर्फ एक ही चीज चाहती है, अमन। लेकिन अगले 48 घंटे तय करेंगे कि हम शांति की तरफ जाएंगे या महाविनाश की। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप को ईरान पर हमला करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही इन डेप्थ और फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए ग्लोबल न्यूज जीएनएन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम दुआ करते हैं कि गल्फ में बेस हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सुरक्षित रहें। इस युद्ध की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज जीएनएन। जय हिंद।